एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मैं आपके कैरियर को एज तक ले जाने में आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। इसलिए हमारे चैनल का नाम है कैरियर एज बाय शिवम। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए जबरदस्त होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए, फिर वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर वो आपका बैंकिंग एग्जाम हो, जो भी LIC HFL की वैकेंसीज आई हैं, या फिर वो अभी आपका SBI PO के एग्जाम हो, कैट के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं, IP मैट जो आप 12th पास स्टूडेंट अगर वो टारगेट कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम, SSC एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम के टारगेट कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो होने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है, एकदम आपके लिए जबरदस्त क्लास होने वाली है। और आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स और स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो जो अब मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे जो सीरीज है आपके डेली 10 डेज तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स बताने वाला हूँ, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बताने वाला हूँ, सो दैट आप सेकंड्स में बड़े बड़े क्वेश्चंस को, मल्टीप्लिकेशंस को, स्क्वायर्स को, स्क्वायर रूट्स को आप इजीली सॉल्व कर लें। और जो भी पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, इस पूरी सीरीज को अपने बच्चों को, फिर वो 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, उनको भी अभी वीडियोस दिखाओ, उनको भी अभी सीरीज दिखाओ, बिकॉज़ अभी समर वेकेशंस है। तो ये जो वीडियो बच्चों की कैलकुलेशन ट्रिक्स को, कैलकुलेशन जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा और अपने क्लास में उनको बाकी बच्चों से आगे ले जाएगा। चलो, तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चल, तो आज की क्लास में मेनली जो मेरा मोटिव है कि मैं आपको स्क्वायर्स लर्न कराता हूँ, स्क्वायर्स सिखाता हूँ। तो देखो, आपको मैं बताता हूँ, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको स्क्वायर्स कहाँ तक लर्न है, फिर वो कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, फिर वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट हो, या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो सबसे पहले मेरे आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आपको स्क्वायर्स कहाँ तक लर्न है। तो जनरल स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर, कोई बोलता है सर मेरे को 20 तक लर्न है, मेरे को जो स्क्वायर्स है वो 20 तक लर्न है, कोई बोलता है सर 25 तक लर्न है मेरे को स्क्वायर, एंड मैक्सिमम 30। अगर मतलब किसी को 30 तक भी लर्न है ना, तो ये एक अच्छा नंबर है। बट आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा मैं कि आपको 1 to 50 तक मैं स्क्वायर्स आपको लर्न कराऊंगा। 50 तक हम लोग स्क्वायर्स लर्न करेंगे, ठीक है, एंड 150 तक मैं आपको डायरेक्टली स्क्वायर फाइंड आउट करना सिखाऊंगा विद इन 2 to 3 सेकंड्स। मतलब 2 से 3 सेकंड में विदाउट एनी कैलकुलेशंस, बिना मल्टीप्लाई करे आप डायरेक्टली ऐसे जो बड़े बड़े नंबर हैं 110, 112, 98, 97 से बड़े बड़े नंबर का आप कैलकुलेशन स्क्वायर बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, इसको एंड तक देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको और आपके फ्रेंड्स को सभी को मिल पाए। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपको स्क्वायर्स कहाँ तक लर्न है, तो मैं आपको ये बोलूंगा आपको 10, 20, 25 कहीं तक भी लर्न हो, आज की क्लास में इस नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं आपको 50 तक स्क्वायर्स लर्न करने का टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। देखो, अगर बात करते हैं 1 to 10 तो वैसे सभी को लर्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये PDF भी लगा रखा है कि 1 to 10 का अगर हम स्क्वायर देखें सभी को लर्न है, इसलिए यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा बताने का कुछ है नहीं कि 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, लेट्स से 3 का स्क्वायर इज 9, 4 is 16, 5 is 25, 6 is 36, 7 49, 8 64, 9 का 81 एंड 10 का स्क्वायर इज 100। तो 1 से 10 तक स्क्वायर मोर और लेस सभी स्टूडेंट को लर्न होता है। तो मेनली जो ट्रिक है, मैं इसके आगे चलता हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो, नेक्स्ट इज 11 to 20। तो एक बार देख लेते हैं कि 11 का स्क्वायर इज, यहाँ पे मैं साइड में लिखता भी जाता हूँ। सो 11 का स्क्वायर इज 121, 12 का स्क्वायर इज 144, 13 का स्क्वायर इज 169, 14 का स्क्वायर इज 196, 15 का स्क्वायर इज, अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, मैं इसको लर्न करने का टेक्निक बताऊंगा। 225, 16 का स्क्वायर इज 256, 256, 17 का स्क्वायर इज 289, 18 का स्क्वायर इज 324, 19 का स्क्वायर इज 361 एंड लास्ट इज 20 का स्क्वायर इज 400। ठीक है, तो यहाँ तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मोर और लेस सभी बच्चों को 20 तक स्कोर्स बहुत आसानी से लर्न होते हैं। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर 20 के बाद याद नहीं है,
तो 20 के बाद आपको स्क्वायर्स कैसे लर्न करना है उसका ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 20 के बाद आपको स्क्वायर्स कैसे याद करोगे। बहुत इजीली आप बहुत मतलब 5 मिनट में आप इसको इजीली आप इसको लर्न कर लोगे। चलो सामने पीडीएफ भी लगा रखा है सो दैट एक बार आप इसको रिलेट भी कर पाओ और यहाँ पे मैं लिख के भी बता रहा हूँ। सो नंबर इज 21, ठीक है। 21 का स्क्वायर इज 441, 21 का स्क्वायर इज 441। आपको क्या करना है 21 टू 24 आपको ये 4 नंबर के स्क्वायर्स लर्न करना है। इसके बेसिस पर जो नेक्स्ट नंबर है 26 टू 29 ये आपको मैं डायरेक्टली इस मेथड से इस कॉन्सेप्ट से याद करवा दूंगा। सो 21 का स्क्वायर इज 441, 21 का स्क्वायर इज 441, 22 का स्क्वायर इज 484, 22 का स्क्वायर इज 484, 23 का स्क्वायर इज 529, 24 का स्क्वायर इज 576, 25 का तो सभी को वैसे भी लर्न होता है दैट इज 625। अब देखो 26 का स्क्वायर आपको याद नहीं करना, आप इसी से कर लोगे। 24 का स्क्वायर 576 है तो 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 676, मींस लास्ट 2 डिजिट्स एज इट इज सेम रहने वाली हैं। 24 का स्क्वायर इज 576 तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स आप देखो एज इट इज सेम है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मींस 26 के लिए आपको 24 का स्क्वायर लर्न होना। नेक्स्ट इज 27, 27 का स्क्वायर इज 729 तो 27 के लिए आपको 23 का स्क्वायर लर्न होना। 529 से बन जाएगा आपका 27 का स्क्वायर दैट इज 729 और लास्ट 2 डिजिट्स एज इट इज सेम है, लास्ट 2 डिजिट एज इट इज यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट इज 28, नेक्स्ट इज 28, so 28 का स्क्वायर इज 784, so 28 का स्क्वायर इज 784 एंड 28 के लिए आपको याद होना 22 का स्क्वायर, 28 के लिए आपको याद होना 22 का स्क्वायर, बिकॉज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 28 का स्क्वायर 784 और अगेन लास्ट के 2 डिजिट्स एज इट इज यहाँ पे सेम है, यहाँ भी 84 आता है और यहाँ भी 84 आता है। गेटिंग माय पॉइंट। सो 28 के लिए आपको याद होना 22 का स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 29, तो नेक्स्ट नंबर इज 29 एंड 29 का स्क्वायर क्या होता है 29 का स्क्वायर इज 841, सो 29 का स्क्वायर इज 841 तो 29 के लिए आप क्या करोगे 21 का चेक करो, 21 का स्क्वायर इज 441 तो 29 का क्या हो जाएगा 841 मींस लास्ट का 2 डिजिट्स अगेन एज इट इज सेम है, लास्ट का 2 डिजिट्स अगेन एज इट इज सेम है, ठीक है। आप चेक करो तो 21 का स्क्वायर इज 441 तो 441 लास्ट में 41 है और यहाँ भी क्या रहा है लास्ट में 41 आ रहा है। 22 is 484 so 28 is 784 लास्ट के 2 डिजिट्स एज इट इज सेम है। 23 is 529 मींस 29 आ रहा है। 27 is 729 मींस लास्ट का 2 डिजिट्स एज इट इज सेम। तो हमने क्या किया, अच्छा 25 का स्क्वायर तो वैसे भी सभी को लर्न होता है, 25 का स्क्वायर इज 625। तो मैंने आपको बोला कि अगर आपको 29 से 29 का स्क्वायर लर्न करना है बिकॉज़ 30 का तो वैसे भी सभी को याद होता है, 30 का स्क्वायर इज 900। तो क्या करना है स्टार्टिंग के जो 4 नंबर हैं 21, 22, 23 एंड 24 आपको ये 4 नंबर के स्क्वायर लर्न करना है, उसके बेसिस पर जो 26, 27, 28, 29 के स्क्वायर इजीली लर्न कर लोगे, ठीक है। अब समझना जो हमारा फर्स्ट डिजिट है मतलब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट का भी यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न को ध्यान से समझो। देखो 4 4 2 टाइम्स 4, 5 5 2 टाइम्स 5, 6 6 2 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 6, 7 7 2 टाइम्स 7, 8 and 9 बिकॉज 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर इज 900। तो आप यहाँ पे पैटर्न देखो 4 4 2 टाइम्स 4, 5 5 2 टाइम्स 5, 6 6 2 टाइम्स 6, 7 7 2 times 7 and 8 and 9 तो 4 4 5 5 6 6 7 7 8 and 9 30 का स्क्वायर इज 900 तो एक बार यहाँ पे 9 आ जाएगा और आप देख पा रहे हैं पे लास्ट 2 डिजिट्स एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो 21 में 41 आ रहा है वहीं 29 में 841 मींस 41 आ रहा है। इतना लॉजिक सभी को क्लियर हुआ।
तो 21 से लेके 30 तक स्क्वायर्स आप बहुत आराम से इस पैटर्न से लर्न कर लोगे। लास्ट टू डिजिट्स एज इट इज रिपीट हो रहा है 41 41 84 84 29 29 76 76 एंड 25 का स्क्वायर इज 625 625। फर्स्ट डिजिट की बात करता हूं तो यहाँ पे 44 55 66 77 8 एंड 9। आई थिंक आपको 21 से 39 तक क्लियर हो गया। अब 29 से 31 तक क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्क्वायर्स है 31 टू 40 और लास्ट हम लोग करेंगे 40 टू 50 तक। मींस आपको 50 तक स्क्वायर्स में 10 मिनट्स में आपको इस क्लास में मैं डेफिनेटली याद करवा दूंगा। सो नेक्स्ट इज 30 टू 40, बहुत ध्यान से समझना। चलो इसका भी एक पैटर्न है। अब ये पैटर्न समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये भी ले लेता हूँ। चलो इसको यहीं रखते हैं हम लोग ऊपर का। अब ले लेते हैं इसको दबा देंगे। ठीक है, चलो मैं दोनों पेजेस को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब हम लोग याद करेंगे जो स्क्वायर है 31 टू 40। अब देखो 31 टू 40 में आपको वैसे बोलूंगा डायरेक्टली आप इसको लर्न करो, बट ठीक है जो आपका लॉजिक है जो पैटर्न है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 31 का स्क्वायर इज 961, 32 का स्क्वायर इज 1024, 33 इज 1089, 34 इज 1156, 35 1225, 36 1296, 37 1369, 38 is 1444, 39 is 1521 एंड 40 का स्क्वायर इज 1600। ठीक है, अब पैटर्न क्या है ये समझना। अगर आपको 11 से 20 तक स्क्वायर्स लर्न है, अगर आपको 11 से 20 तक स्क्वायर्स लर्न है तो आपको पैटर्न यहाँ पे ये देखना है कि आप देखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर 21 होता है तो लास्ट में जो 21 आ रहा है वो 39 में लास्ट में 39 के स्क्वायर में रिपीट होता है 21 एज इट इज। लास्ट टू डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। 12 के स्क्वायर में 144 मतलब 44 होता है तो 38 के स्क्वायर में लास्ट टू डिजिट्स यहाँ पे 44 आ रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पैटर्न समझना है। 13 का इज 69 मींस 169 तो यहाँ पे आप देखोगे 37 में भी लास्ट टू डिजिट्स यहाँ पे क्या आ रहा है 69 आ रहा है। 14 का स्क्वायर इज 196 मींस लास्ट टू डिजिट्स 96 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 96 आ रहा है। सिमिलरली 15 का इज 225 लास्ट टू डिजिट्स 25 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 25। लास्ट टू डिजिट्स एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, बस यहाँ पे 11 से मींस फर्स्ट नंबर आ रहा है तो यहाँ पे 39 का आप लोगे, यहाँ पे 12 का लोगे 144 तो यहाँ पे 38 का लोगे, यहाँ 13 का तो यहाँ 37 का मींस यहाँ टॉप टू बॉटम चलेगा, यहाँ पे बॉटम टू टॉप चलेगा। 11 से 19 तक टॉप टू बॉटम चलेगा एंड यहाँ पे 31 से 39 में बॉटम टू टॉप चलेगा। देखो 16 का 256 मींस 56 है एंड यहाँ पे 56 एज इट इज रिपीट हो रहा है। 89 एज इट इज रिपीट हो रहा है। 24 एज इट इज रिपीट हो रहा है। 61 एंड 61 एज इट इज रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो आप डायरेक्टली इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, अदरवाइज अगर आपको 11 से 19 तक स्क्वायर्स लर्न है तो लास्ट टू डिजिट्स यहाँ पे एज इट इज सेम रिपीट होता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है इसका भी एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है बहुत ध्यान से आप समझना है। पैटर्न ये बन रहा है, देखो 9 देन 10 10 एक बार 9 आया देन 2 टाइम्स 10 फिर 11 आएगा फिर 2 टाइम्स 12 आएगा, ठीक है 9 फिर 10 दो बार 10 आया फिर 11 देन 2 टाइम्स 12 फिर 13 14 15 16 13 14 15 16 यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करना 9 से, 9 स्टार्ट करेंगे 9 से, ठीक है स्टार्ट करेंगे 9 से। 9 क्या आएगा 2 टाइम्स 10 लेंगे, ठीक है
फिर 11, देन 2 टाइम्स 12, देन क्या लोगे 13, 14, 15 एंड 16। मतलब जो स्टार्टिंग के डिजिट्स हैं आप इस तरीके से पैटर्न बना सकते हो और लास्ट 2 डिजिट्स एज इट इज यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे लर्न हो जाएगा। 31 का स्क्वायर इज 961, 32 का स्क्वायर इज 1024, 33 इज 1089, 34 इज 1156, 35 इज 1225, 36 is 1296, 37 is 1369, 38 is 1444, 39 is 1521 and 40 का स्क्वायर is 1600। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जो बच्चा डरता है सर 50 तक स्क्वायर, सर ये तो अभी तक हमें 20-22 साल में हमें 20-25 तक स्क्वायर्स लर्न हुए तो 50 तक कैसे कर पाओगे। तो अगर इसी पैटर्न के साथ इसी लॉजिक के साथ अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो आप डेफिनेटली आप 50 तक स्क्वायर्स लर्न कर लोगे। और अभी तो वीडियो में बने रहिए, आगे जाके बहुत मजा आने वाला है बिकॉज हम लोग टिल 150 तक स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखेंगे विद इन सेकंड, बट उसके लिए आपको 50 तक स्क्वायर्स लर्न होना कंपलसरी है। नेक्स्ट आपका है 40 to 50। ठीक है, 10 to 11 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, 30 to 40 का कॉन्सेप्ट देख लिया और नेक्स्ट रो इज 40 to 50। अब देखना एकदम सिंपल है, 40 to 50 वाला एकदम इजी है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। तो कोई अगर बता दो 40 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर इज व्हाट 1600। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600। 40 का स्क्वायर 1600 है तो 41 का स्क्वायर क्या होगा, देखो क्या करोगे ये 16 है ना इसको एज इट इज एक बार रिपीट कर दो, बस 16 लिखा। अब यहाँ पे नेक्स्ट 2 डिजिट्स क्या होने वाली है, आप क्या करोगे 10 में से ये -1 कर दो, मींस 41 है ना तो यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, तो 10 - 1 क्या होता है 9। ठीक है, 10 में से माइनस करना, 10 - 1 क्या होता है 9 एंड 9 का स्क्वायर इज 81, तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681। समझ आया, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज 42, तो 42 के लिए क्या करोगे आप, बस अब नेक्स्ट नंबर लेते जाओ। 16 का नेक्स्ट नंबर इज 17, 16 का नेक्स्ट नंबर इज 17। नेक्स्ट 2 डिजिट्स क्या आएगा, 10 - 2 इज 8 एंड 8 का स्क्वायर इज 64 मींस 1764। 43 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 17 का नेक्स्ट नंबर इज 18, 10 - 3 इज 7 एंड 7 का स्क्वायर इज 49, तो 1849। नेक्स्ट इज 44, 44 के लिए क्या करोगे, दिस इज 19 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। 45 के लिए 19 का नेक्स्ट नंबर इज 20 एंड 5 का स्क्वायर इज 25 बिकॉज 10 - 5 इज 5 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। 46 के लिए क्या करोगे, नेक्स्ट इज 21 एंड 6 है मींस आपको 10 - 6 करना है, 4 का स्क्वायर लिखना, दैट इज 16। 47 के लिए दिस इज 22 एंड 10 - 7 इज व्हाट 3, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 बट वी हैव टू राइट इट इन 2 डिजिट्स फॉर्म, तो मैं इसको 09 लिखूंगा। ठीक है, 2 डिजिट्स फॉर्म में तो मैं इसको 09 लिखूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2209। नेक्स्ट नंबर इज 48, 49 और लास्ट इज 50। So 48 का क्या हो जाएगा 2304 because 10 - 8 is 2 and 2 का स्क्वायर इज 4 और 4 को हम लोग 2 डिजिट्स में 04 लिखेंगे। 49 का स्क्वायर इज 2401 एंड लास्ट 25 मींस 50 का स्क्वायर इज 2500, तो 50 का स्क्वायर इज 2500। तो ये लॉजिक समझ में आया। अगर मैं बात करता हूँ देखो वही पैटर्न है, इसी पैटर्न से हम इसको बहुत आराम से इसको लर्न कर लेंगे, मतलब एकदम सिंपल है ये तो याद करना। ठीक है, एक बार और देखें यहाँ पर। सो 41 का स्क्वायर इज, ठीक है 40 का वैल्यू लिख लेंगे, 40 का स्क्वायर इज 1600, 40 का स्क्वायर इज 1600। बस आपको ये पैटर्न समझना है। 41 के लिए एक बार 16 रिपीट कर दो और 1 है तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। 42 के लिए 16 का नेक्स्ट नंबर इज 17, अब 2 है तो 10 - 2 इज 8 एंड 8 का स्क्वायर इज 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर इज 64। 43 के लिए नेक्स्ट नंबर 17 का नेक्स्ट नंबर इज 18 और 3 है मींस 7 का स्क्वायर करना, दैट इज 49। 44 है तो 44 में क्या आ जाएगा मींस यहाँ पे 18 का नेक्स्ट नंबर इज 19, 4 है तो 6 का स्क्वायर 36। 45 है तो 20 25 मींस यहाँ पे 19 20 21 22 23 24 25 नेक्स्ट नंबर लेते जाना है। और लास्ट 2 डिजिट्स का पैटर्न क्या है कि लेट्स से यहाँ पे 49 है तो यूनिट प्लेस पे 9 है तो 10 - 9 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा बट 2 डिजिट्स में क्या लिखोगे उसको 01 लिखोगे।
तो आई थिंक यहाँ तक आपको 50 तक स्क्वायर बहुत इजीली, बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे या हो गए होंगे, बिकॉज 20 तक तो ऑलमोस्ट सभी को लर्न है। मैंने आपको लॉजिक बताया 20 से 30 तक मींस कैसे लर्न करना। स्टार्टिंग के 4 नंबर है 21, 22, 23, 24। अगर आप ये लर्न कर लेते हो तो नेक्स्ट 4 नंबर 26, 27, 28, 29 इसी पैटर्न पे आपका लर्न हो जाएगा। जो नेक्स्ट आपका कॉलम था मींस 30 टू 40, तो 30 टू 40 में भी क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, जो फर्स्ट प्लेस मतलब जो फर्स्ट डिजिट्स है हमारी 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16 मींस 9 2 टाइम्स 10 आएगा, फिर 11 2 टाइम्स 12 आएगा, उसका 13, 14, 15, 16। लास्ट 2 डिजिट्स की बात करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स एज इट इज यहाँ पर रिपीट होती है, मतलब 11 की लास्ट 2 डिजिट्स में स्क्वायर में 21 आता है तो 39 में भी 21 आएगा। सिमिलरली 12 में 144 तो यहाँ भी 44 आएगा। ठीक है, चलो इतना पार्ट डन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ये तो हमने याद करने वाला पार्ट था, ये तो हमें मेमोराइज करना था, ये तो हमें लर्न करना था। ठीक है, मींस हमें 50 तक स्क्वायर्स लर्न होना, 50 तक स्क्वायर्स लर्न होना। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आने वाला है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर टिल 150। अब 150 ही क्यों भाई, यहाँ तक सफिशिएंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर वो आपका कैट एग्जाम हो, आपका एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, इतने से हमारा काम चल जाता है। बिकॉज इधर नंबर्स हैं, नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, फिर तो आप कितना तक भी कर लो, 250 कर लो, 500 कर लो, पर जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमारे लिए यूजफुल है उतना काम कर लो, हमारे एग्जाम में आसानी से हम उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट आपको लॉजिक बताता हूँ कि लेट्स से मुझे यहाँ पे बड़े बड़े नंबर का मींस अप टू 150 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, लॉजिक समझना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी हमें फाइंड आउट करना है नंबर लेट्स से 98 का स्क्वायर। ठीक है, 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो एक मेथड क्या, अगर आपको 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, सर एक काम करते हैं 98 इंटू 98 कर लेते हैं, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो आप कर ही सकते हो, तो इसको बताने के लिए तो मुझे नीड नहीं है, वो तो मल्टीप्लिकेशन तो सबको आपको आता है। बट मैं मल्टीप्लिकेशन से नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट लॉजिक पैटर्न से बता रहा हूँ कि आप कैसे इजीली आप 98 का स्क्वायर आप विद इन सेकंड फाइंड आउट कर लोगे। बहुत ध्यान से लॉजिक समझना है। इसके लिए हम लोग एक बेस नंबर कंसीडर कर लेते हैं। सो बेस नंबर मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया, बेस नंबर इज 100। क्या ले लिया हमने, बेस नंबर 100 ले लिया। बेस नंबर 100 है। अब आपको क्या करना है, आपको 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ 98 100 से लेस है, डेफिनेटली। कितना लेस है, 2 लेस है, तो जितना लेस है उतना माइनस कर देंगे, जितना कम है उतना माइनस कर देंगे, तो 98 माइनस 2 बिकम्स 96। अब जितना माइनस किया, जो डिफरेंस था 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर इज 4, बट वी हैव टू राइट इट इन 2 डिजिट्स फॉर्म, तो मैं 4 को लिखूंगा 04 और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है 98 का स्क्वायर इज 9604। आई थिंक समझ आया सभी को, एक बार और समझते हैं। 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना था, बेस नंबर 100 ले लिया, सभी में आपको 100 ही बेस लेके चलना है। बेस नंबर 100 ले लिया, अब ये चेक करना है 98 100 से लेस है, कितना लेस है 2, जितना लेस है उतना माइनस कर देंगे, 98 माइनस 2 इज 96। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितना सब्ट्रैक्ट किया उसका स्क्वायर कर देंगे। सो 2 का स्क्वायर इज 4, बट 2 डिजिट्स में क्या लिखोगे इसको 04। सो 98 का स्क्वायर इज 9604। ओरली कर पाओगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपको फाइंड आउट करना है 95 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन बेस नंबर 100 है, बेस नंबर इज 100। तो ये बताओ 95 100 से कितना लेस है, 95 100 से 5 लेस है, जितना लेस है उतना माइनस कर देंगे, इट बिकम्स 90। कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 90। अब जितना लेस क्या मींस 5, इसका स्क्वायर लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर इज 25, सो योर आंसर इज 9025। ये 95 का स्क्वायर हो गया, ये 95 का स्क्वायर हो गया। लॉजिक समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग। चलो और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड आउट यहाँ पे करना है स्क्वायर्स ऑफ द नंबर 92, कुछ ले लेते हैं रैंडम यहाँ पे 85। ठीक है, 82, यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिए, तीनों का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई हमें नहीं करना, मल्टीप्लाई में टाइम लगता है। अगेन बेस नंबर की बात करते हैं, बेस नंबर तो आपको सभी में 100 ही कंसीडर करना है। बेस नंबर क्या लेना है, 100 कंसीडर करना है। अब देखो 92 100 से लेस है, कितना लेस है, 8 लेस है, तो 92 में से 8 माइनस कर देंगे, 12 माइनस 8 इज 4 और ये हो जाएगा 84, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जितना सब्ट्रैक्ट किया मींस यहाँ पे हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया, इसका स्क्वायर कर दोगे। सो 8 का स्क्वायर इज व्हाट 64। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि 92 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8464। सो द 92 का स्क्वायर इज व्हाट 8464। अरे आई थिंक क्लियर है सभी को, लॉजिक समझ आया। ये आप लोग करके बता पाओगे, जल्दी से मुझे आंसर बताओ उसका क्या होगा। 85 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगेन 85 100 से कितना लेस है, 15 लेस है, तो 15 माइनस कर देंगे।
5 - 5 इज 0, 8 - 1 इज 770 आया। अब जितना सब्ट्रैक्ट किया है जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करना है। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। बहुत ध्यान से यहाँ पे लॉजिक समझना है, मुझे 15 का स्क्वायर 225 पता है। अब बट मुझे 25 मींस 2 डिजिट्स में ही एंड करना होता है। ये जो 2 है उसको आगे आप कैरी कर दोगे, इसको क्या कर दोगे आगे आप कैरी कर दोगे, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 7 2 2 and 5। So 85 का स्क्वायर इज 7225। क्लियर हुआ लॉजिक? चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज 82 अगेन 100 से कितना लेस है, ये 18 लेस है, तो जितना लेस है उतना माइनस कर देंगे। 12 - 8 इज व्हाट 4, ठीक है। 12 - 8 इज 4, 7 - 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर इज 324, तो क्या करना है 24 लिखोगे, ठीक है, 3 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। सो द आंसर इज 6724। सो द आंसर इज 6724। तो इजीली आप देखो 92, 85, 82 ऐसे बड़े-बड़े नंबर के स्क्वायर्स बहुत आसानी से बहुत आराम से हमने सॉल्व करते हैं विदाउट डूइंग एनी मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस हो जाता है तो आप ये ओरली भी कर सकते हो, बट ठीक है अभी आप समझ रहे हो सीख रहे हो इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको ओरली भी करोगे। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है नंबर विच आर मोर देन 100, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला 150 था, हमको इजीली इसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 150 था सेम इसी पैटर्न पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से लेते हैं 102। अब आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर ऑफ द नंबर 102 का फाइंड आउट करना है। अब मुझे ये बताओ 102 है वो 100 से ज्यादा है, बिकॉज बेस नंबर तो अगेन आपको 100 ही लेना है, बेस नंबर 100 ही लेना है। सो 102 100 से मोर है, कितना मोर है, जितना एक्स्ट्रा है उतना ऐड कर दो, सो इट बिकम्स 104, ठीक है। और जितना एक्स्ट्रा था मतलब जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है उसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर इज 4, बट वी हैव टू राइट इट इन 2 डिजिट्स फॉर्म, तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर को लिखूंगा 04। सो द आंसर इज 102 का स्क्वायर इज 10404। अरे मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? और ये डेफिनेटली ये जो ट्रिक्स हैं, ये कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर वो स्क्वायर है, इसका रूट्स हैं, क्यूब्स, क्यूब रूट्स जो हम लोग आगे की क्लासेस में करने वाले हैं, ये आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो बेटा इनके बिना काम नहीं चलता। फिर आप कैट के डीआईज कर रहे हो, आप एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए अगर आप डीएलआर वाला पार्ट कर रहे हो, सभी में डीआई में या कौन की कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं ये तो हमें करना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट इज लेट्स आपको फाइंड आउट करना है 115 का स्क्वायर। अगेन सेम लॉजिक, कितना एक्स्ट्रा है 100 से 15 एक्स्ट्रा है, 15 ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स 130। 15 का स्क्वायर इज 225, तो 2 आगे कैरी कर दो, 25 में ऐड करो, सो इट बिकम्स 13225। तो यहाँ पे 115 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13225। क्लियर है? नेक्स्ट इज लेट्स से 125 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 100 से कितना एक्स्ट्रा है 25 एक्स्ट्रा, जितना एक्स्ट्रा उतना ऐड कर दो, इट बिकम्स 150। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, 6 को आगे कैरी कर देना है, 2 डिजिट्स में ऐड करना है, सो इट बिकम्स 15625। अरे क्लियर हुआ? सो 125 का स्क्वायर इज 15625, ठीक है। तो सिमिलर मेथड से आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लोगे और आई थिंक यहाँ पे किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। इतना लॉजिक समझ आया? मेरे सर ने क्या किया 1 से 50 तक स्क्वायर्स लर्न कर। अब देखो एक बात आप लोग ध्यान रखो कि मैंने आपको 50 तक स्क्वायर्स क्यों लर्न कराए थे, अरे ऐसे नहीं कि टाइम पास कराने के लिए कराए, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि अगर आपको 50 तक स्क्वायर्स लर्न नहीं है तो आप ये बड़े नंबर के स्क्वायर्स भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको 125 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और आपको 25 का स्क्वायर ही नहीं पता कि 625 होता है, सो यू आर नॉट एबल टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर 125। तो 125 का फाइंड आउट करने के लिए 25 का पता होना जरूरी है और वो आपको याद कर लेना है। सिमिलरली 115 का फाइंड आउट करना है तो आपको 15 का स्क्वायर आना चाहिए, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, और वो भी मैंने आपको 50 तक स्क्वायर करने का भी पैटर्न बता दिया। आपको मतलब 10-20 तक ऑलमोस्ट सभी को लर्न ही है, 21 से 30 का पूरा पैटर्न बता दिया, 30 से 40 का पैटर्न बता दिया और 40 से 50 का पैटर्न बता दिया, और मतलब थोड़ा सा मगअप करोगे, रिवाइज करोगे, कुछ मैंने आपको लॉजिक्स बता दिए, तो मोरल लेस आप दोनों को मिक्स करके बहुत आराम से 50 तक स्क्वायर्स लर्न कर लोगे। नेक्स्ट इज चलो कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 145 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, बहुत बड़ा नंबर है 145। अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो 145 into 145 करोगे, बट वो हमें नहीं करना। अगेन 100 से कितना एक्स्ट्रा है 45 एक्स्ट्रा, जितना एक्स्ट्रा उतना ऐड कर दो, इट बिकम्स 190। 45 का स्क्वायर क्या होता है 2025। इस दिन के लिए मैंने आपको वो लर्न कराया था,
चलेगा। तो इस दिन के लिए आपको लर्न कराया था 45 का स्क्वायर इज 2025, हमें 2 डिजिट्स में एंड करना है, बाकी जो बचता है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। सो 2025 2025 तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। सो 25 को एज इट इज लिखा, ये 0 से 0 एज इट इज हो जाएगा, 9 + 2 इज 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, मींस 21025। सो 145 का स्क्वायर इज 21025। चलो एक और करते हैं 146 का स्क्वायर। तो 46 ऐड करते हैं बिकॉज 100 से 46 एक्स्ट्रा है, 6 and 6 is 12, 1 कैरी, 4 + 4 8 + 1 9 हो जाएगा, दिस इज 192। अब 46 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 46 का स्क्वायर इज, ये पता होना, 21 and 4 का स्क्वायर इज 16, 2116, क्योंकि 45 का 20 25 है तो 20 का जो नेक्स्ट नंबर 21 होगा, और 6 है तो 4 का स्क्वायर लोगे। सो 2116, तो 16 लिखेंगे, 21 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, इट बिकम्स 16, 2 and 1 is 3, 9 and 2 is 11, 1 कैरी मींस 21316। सो 146 का स्क्वायर इज 21316। आई थिंक समझ आया सभी को, मजा आया, क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट। चलो अच्छा, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम के लिंक भी दे दूंगा, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसपे आपको सारे जो भी क्लासेस हमने यहाँ पे यूट्यूब पे करेंगे उस क्लासेस के आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी हमने यहाँ पे किया एज इट इज आपको ये सारी पीडीएफ मैं इसको डाउनलोड करके मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, सो दैट आप उसको डाउनलोड करके कभी भी आपको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, आप आंसर कर सकते हो। मतलब हर एक क्लास की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल कैरियर एज बाय शिवम में मिल जाएगी, और इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर आपका सपोर्ट बना रहा, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और उसको शेयर करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स हमने कर लिया, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। तो स्क्वायर्स वी हैव डन इन दिस क्लास, जिसमें हमने 50 तक स्क्वायर्स लर्न किया है एंड 150 तक फाइंड आउट करना देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो नेक्स्ट क्लास जो बेस्ड होने वाली है वो स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पे बेस्ड होगी। उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। तो इसी मैनर में हम लोग 9 to 10 क्लासेस लेंगे, जिसमें आपका पूरा कैलकुलेशन जो पार्ट है, जो आपका वैदिक मैथ्स वाला पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट है, जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, वो पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूट्यूब पर 8 से 10 क्लासेस में उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो आप चाहते हैं कि सर उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो बनाइए, आप मुझे कमेंट कर दिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।